आप देख रहे हैं हर्बल गार्डन, जिसके अंदर ये इतनी जड़ी बूटियों के पेड़ हैं, अलग अलग जो मेडिसिन के पेड़, मेडिसिन पेड़ प्लांट सारे जो अलग अलग बीमारियों में काम आते हैं। हम लेके आए थे आपको पंजाबी बाग हर्बल गार्डन, जो आपको पंजाबी बाग टर्मिनल के बिल्कुल पास है। ये इसमें देखो आपको दिखाई देंगे सारी जड़ी बूटियों के नाम। दिल्ली के अंदर ये पहला जो एमसीडी के अंदर है। आप देख रहे हो बीसीएल न्यूज मदन बोध के साथ। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। ये रीठा का पेड़ है जो बालों के काला करता है हाँ, और सुंदर करता है, लंबे घने करता है। और चंदन, सफेद चंदन है ये। हाँ, चंदन की तो लकड़ी काम आती है। लकड़ी काम आती है, इसकी लकड़ी काम आती है। इसमें क्या खुशबू आती है? हाँ, खुशबू आती है चंदन की। ये चकोतरा का पेड़ है। अच्छा, कब इसमें फल कब आते हैं? कौन सा महीना? अब आना शुरू हो जाएगा अभी। आ रहा है छोटा पीछे की साइड है। फल का दिखाओ। तो ये इसका फूल है, उस ये फूल कन्वर्ट हो जाएंगे फल के अंदर। काफी बड़ा हो जाता है। एक चकोतरा का पेड़ है। और सर पंचमुखी है ये। पंचमुखी, पंचमुखी रुद्राक्ष है ये जो है सीधा लंबा पेड़ दिखाई दे रहा है। ये हरड़ का पेड़ है जो मसाले में इस्तेमाल होता है। ये कमरक का पौधा है। कब आती है इसमें अमृत? सीजन कब है? सीजन में मार्च चला गया अब तो। अच्छा, इससे पहले फरवरी मार्च। मालगोटा, जमाल गोटा जो पेट मतलब में पेट कब्ज वगैरह साफ। हो जाती है उसके लिए। तो इसका क्या खाना पड़ता है इसका? इसके बीज भी खा लेते हैं, पत्ते भी खा लेते हैं। उससे पेट साफ हो जाता है। तो मैं ठीक, इसके पत्ते खाने से ही पेट साफ होता है। जमाल घोटे का पेड़ है ये। दोबारा बताओ। अनंत मूल का पौधा है, इसे दमावेल भी कहते हैं, अच्छा जो सांस के मरीजों के लिए काम आता है। इसके पत्ते खाए जाते हैं। अच्छा, इसके एक पत्ते और दो लौंग। 2 लौंग और 1 पत्ता। हाँ। सवेरे शाम? सुबह 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 खाली पेट, खाली पेट, निहार पेट। लेकिन गर्म होता है बहुत। अच्छा, सीजन कब होता है इसका आलू का बुखारे का? कब कब आएंगे आलू बुखारे? तो सीजन आ रहे हैं आ रहे हैं। आलू बुखारा का तो टाइम आ गया अब। अच्छा, अब आने शुरू हो जाएंगे इसमें। आलू बुखारा ये दिखा रहे हैं, देखो। अरे सॉरी, गलत बोल दिया सर का पेड़। ये सॉरी, उसके लिए ये लोकाट का पेड़ है जो आप देख रहे हो। इस समय लोकाट है, ये लोकाट लगा हुआ है। और गुलूकंद, गुलाब है। गुलूकंद बनती है उसका, ये गुलाब का पेड़ है, इसी से गुलूकंद बनती है। पेट साफ करने के लिए इनकी चटनी बना के खाते हैं, इसके फल की। अच्छा, फल की। फल, हाँ, फल आया हुआ भी है उधर। देखो सतपाल जी को दिख रहा है फल? हाँ हाँ, हाँ, उधर है, उधर से दिखाई देगा। ये रहा। अच्छा, बेल पत्थर के आकार का होता हाँ, है। बेल पत्थर के आकार का है, बहुत लगे हुए हैं। अच्छा, ये लगे हुए हैं, ये बेल पत्थर टाइप का है, ये लगे हुए देखो। ले। ये ग्रीन कपूर है। अच्छा, हाँ, ये हर्बल प्लांट्स में यूज होता है। अच्छा, हाँ, वाइट कपूर, इसके वाइट कपूर का पता नहीं है हमें। ठीक, कोई बात नहीं। और इस पे आड़ू भी लगे हुए हैं। ये खाने में बहुत मीठा होता है। ये फल का पौधा है। जो दुग्गल पौधा किस काम में आता है? दुग्गल नहीं सर, गुग्गल पौधा, गुग्गल। गूगल। हाँ, गुग्गल पौधा पूजा में काम आता है। पूजा के लिए यूज होती है, सामग्री वगैरह में गुग्गल डलती है। ये गुग्गल पौधा। बताओ। आइए अब हम आपको ले चलते हैं पत्थर चटा की तरफ। पत्थर चटा 7 प्रकार का होता है। उसकी एक नस्ल हमारे यहाँ पर है। आपको दिखाते हैं पत्थर चटा कैसा होता है, जो कि पथरी। मैं आपको पत्थर चटा का पौधा दिखाता हूँ, और जो कि पथरी में काम आता है। छोटा पौधा होता है। आइए आगे चलते हैं।
ये कौन सी वैरायटी है इस पत्थर चटे की? ये पत्थर चटे की एक लंबे पत्ते का होता है। ये वाला जो पत्थर चटा है, इसको अगर छोटे लगभग 4 mm की या 6 mm की पथरी अगर किसी के किडनी में है, किडनी का मतलब गुर्दे में है, तो ये उसके काम आता है। उसे 25 दिन खाने पे, इसका पत्र लगातार 25 दिन खाने पे पथरी आराम से घुल के निकल जाती है। तो कितना खाना पड़ता है इसको? एक पत्ता डेली का। खाली पेट? खाली पेट। खाली पेट। खाली पेट खा के पानी पीना है। पित्त की पथरी के अंदर होता है? पित्त की थैली के अंदर सर इसका ऑपरेशन ही होता है, उससे उसकी नहीं निकल पाती। अच्छा, बतलाओ दोबारा से, क्या है ये? ये नाग दमन का प्लांट है। किस काम में आता है ये? ये बताते हैं लोग, जो रिसर्चर आते हैं यहाँ पर, वो बताते हैं कि ये जो हमारा बवासीर हो जाती है, इसका एक पत्ता डेली का खाना पड़ता है, उसमें काफ़ी फायदा होता है। बतलाओ दोबारा से। ये प्लांट लेमन ग्रास है। इसे चाय में डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। चाय में डाल के पीते हैं, इसे ग्रीन टी की तरह यूज करते हैं लोग। चटा है, ये भी पथरी के काम में आता है। ये इसकी दूसरी वैरायटी है पत्थर चटे की। इधर ये एलोवेरा लगा हुआ है, ये एलोवेरा है। देसी है ये देसी एलोवेरा है। ये देसी एलोवेरा। ये इलायची का पौधा है, हरी इलायची, ग्रीन इलायची। हाँ। और अगर हम इसके पत्ते को तोड़ के सूंघते हैं तो वो भी अच्छी स्मेल आती है, इलायची की खुशबू आती है। हाँ जी। ये सब पेड़ जो लगे हुए हैं, ये हर्बल गार्डन पंजाबी बाग में लगे हुए हैं, जो पंजाबी बाग टर्मिनल उसके नियर, रोड नंबर 41 पर। रोड नंबर 41 पे। हाँ। ये काले बांसे का पौधा है। इसमें पहचान ये होती है, इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं और पत्ते इसके इस टाइप में होते हैं। ये खांसी, जो काफ़ी पुरानी खांसी हो जाती है, उसके काम आता है। लेना के इस तरह से, इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। लेना इसको इस तरह से है, इसके पत्तों को तोड़कर तवे पर जला लेते हैं। इसके पत्तों को तोड़कर तवे पर जला लेते हैं, और जब ये जल के राख हो जाता है तो इसको तोड़ के बारीक कर लेते हैं हाथ से ही। हाथ से बारीक करने के बाद जितनी मात्रा हमें लेनी है एक खुराक में, उतने में हम शहद मिलाते हैं और उसे तुरंत उंगली की माध्यम से या शहद मिलाकर चाट लेते हैं। चाटने के बाद आराम से सो सकते हैं या घूम सकते हैं। 3-4 खुराक बनाने के बाद ही ऑटोमेटिक खांसी अपने आप आराम मिल जाता है खांसी को। ये रतन जोत है। ये रतन जोत का पौधा है। ये भी पूजा में काम आता है और किसी मेडिसिन में भी काम आता है। ये मुझे नहीं पता वो किस मेडिसिन में काम आता है, पर ये रतन जोत का पौधा है, इसमें दूध निकलता है। किस काम में आती है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ सर, ये नीम ग्लो है, जो नीम के पौधे पर चढ़ी हुई है, और नीचे को जो लटक रही है वो नीम ग्लो है। ये बुखार में काम आती है, जिसको बुखार हो जाता है तो काफ़ी लोग इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं। ये पारस? हाँ, ये पारस पीपल का पेड़ है, जो मेडिसिन के अंदर काम आता है। आम पीपलों से अलग है ये। जी जी जी। पारस आम पीपल होता है, उससे अलग है। इसके पत्तों की बनावट भी अलग है। बतलाओ। ये अनार का पौधा है। अनार अभी इस पे फूल आ रहा है, इसके बाद फल आएगा। अनार हमारे ब्लड को, खून की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। ये जो बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं, ये अर्जुन का पौधा है। इसकी छाल पेट के यूज में भी काम आती है और हार्ट के पेशेंटों के लिए भी काफ़ी कारगर साबित होती है। ये तेल बनाने के काम में आता है। महुआ का पेड़ है। हाँ, महुआ चोट के काम में आता है। चोट के काम में आता है और तेल वगैरह भी निकाला जाता है इसका। ये प्लांट अमरूद का है। इधर हमने इसको अमरूद का बगीचा बना रखा है एक प्रकार से। अमरूद के काफ़ी प्लांट हैं हमारे पास, और अमरूद की अलग अलग वैरायटी है। हाँ, कुछ मिक्स हैं इसमें हमारे पास, मिक्स ही वैरायटी है ज़्यादातर। अब हम आपको ले चलते हैं। एक पार का पेड़ होता है जो कि चीकू की तरह लगता है, देखने में चीकू जैसा फल होता है उसका। पार का प्लांट चीकू की तरह होता है। ये जैसे ये दिख रहा है, ये चीकू की तरह दिखता है और पकने के बाद ये मीठा लगता है।
इसको बोलते हैं पारका। पार का। ये आंवले का वृक्ष है और अभी इस समय पतझड़ का सीजन चल रहा है तो इसके पत्ते झड़ चुके हैं, लेकिन इसका फल अभी भी आ रखा है। आंवले लगे हुए हैं और पत्ते भी आ रहे हैं। अब जैसे जैसे अब ये हरियाली का मौसम आएगा, फूलों का मौसम है, तो ये पत्ते आ रहे हैं अभी इसके। आप देख रहे हो BCL न्यूज़ मदन बौद्ध के साथ। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। जिसके ये पतझड़ हो चुके, पत्ते नहीं आ रहे, ये सारे आंवले के पेड़ हैं। अब इसके अंदर आंवले आए हुए हैं। इसके अंदर देसी आंवला है। ये देसी आंवला छोटा होता है और ये सारे जड़ी बूटियों के हिसाब से ये इस्तेमाल होता है, बीमारियों के हिसाब से। उस आम आंवले से ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप देख रहे हो हर्बल गार्डन पंजाबी बाग, जहाँ अलग अलग किस्म के पेड़ लगे हुए हैं जो हर्बल दवाइयों के इस्तेमाल होते हैं। अलग अलग ट्रीटमेंट के अलग अलग पेड़ हैं। जिनको नॉलेज होती है वो यहाँ से कुछ इनकी जड़ी बूटियाँ लेके जाते हैं जो पेशेंटों का इलाज करते हैं। यहाँ पे राजेंद्र पाल जी हैं जो यहाँ का करता है। वो सारा वो इसकी देख रेख में होता है। पहले ये NGO में क्या था, अब ये इनके अंडर में वापस नगर निगम के अंदर आ गया है, MCD के। ये जो पौधा है ये मेहंदी का है और मेहंदी के बारे में आप सब जानते हैं, हाथों पे लगाई भी जाती है और शादी ब्याह में शुभ मानी जाती है। शुभ मानी जाती है, सही। अच्छा लगता है। ये कड़ी पत्ता है जिसे लोग मीठा नीम भी बोलते हैं और ये रायते में और कड़ी वगैरह में काफ़ी यूज होता है। लोग इसे खाते भी हैं, चटनी बनाते हैं। हाँ जी। देख रहे हो इस तरह के पत्ते हैं। ये विधारा की बेल है और विधारा के ये पत्ते हैं। बताते हैं जो रिसर्चर होते हैं वो ये बताते हैं कि अगर किसी को घाव हो, गहरा घाव में काफ़ी यूजफुल है, घाव में काफ़ी असरदार है ये। तो ये जो पेड़ है जो, हाँ ये पेड़, ये विधारा की बेल ही है। इस तरह से पेड़ में लिपटी हुई है। ये पेड़ दूसरा था और ये विधारा की बेल इस तरह से लिपट गई, एक पेड़ बना गया है इसका। हाँ, जड़ काफ़ी इसकी देखिए आप, ये जड़, ये विधारा, ये पेड़ तो है चंपा का जो कि फूलों का होता है और ये चंपा के पेड़ पर ये विधारा की बेल पूरी तरह लिपट चुकी है और एक पेड़ का आकार ले लिया है इसने, मजबूत हो गई है, एक पेड़ का आकार ले लिया है। पत्ते आते हैं और अभी ये लाल है और जैसे ही पत्ते बड़े होंगे तो ये ग्रीन कलर में बदल जाएगा। ये अभी कपोल पत्तियां, कोमल पत्तियां होती हैं हमारा। कनेर का पेड़, पीला कनेर, ये पीला कनेर है। इस पे पीले कलर का फूल आता है। आप बताएं ये पेड़ किस काम में आता है? इसका नाम है बिटर लीफ। इसके पत्तियों को खाने से डेली शुगर कंट्रोल में रहता है और जल्दी ही ठीक हो जाता है। इसकी पत्तियां नॉर्मल हो जाता है। हाँ, सुबह में खाई जाती हैं। सुबह में एक पत्ती डेली की खाओ और काफ़ी असरदार होती है। इसे कहते हैं बिटर लीफ। ये शुगर में काम आता है। जिनको शुगर है आप उसको डेली इसको इस्तेमाल करें खाली पेट। उसकी एक पत्ती खाने से शुगर एकदम से छूमंतर ख़त्म हो जाता है और जो जड़ से ख़त्म होता है उसको डेली खाते रहो, उसको जड़ से ख़त्म हो जाता है 3 महीने तक। उसको जो चेक करवाते रहो उससे पता लग जाएगा आपको खुद ही। पेट के रोगों के लिए काम आता है। हाँ, पेट की बीमारियों के लिए। हाँ, ये अश्वगंधा है जो कि पेट की बीमारियों के लिए ज़्यादा कारगर साबित हुआ है और रामदेव जी भी इसके बारे में बताते हैं। ये अश्वगंधा है आयुर्वेदिक के अंदर काफी यूज है इसका। सारी बीमारियां जो दूर होती है पेट से बनती हैं, से बनती हैं तो इसी से दूर होती हैं। के बारे में हाँ सर, ये बेल पत्थर का पौधा है जिसे बेल पत्र भी बोलते हैं और इसके पत्तों से शिव जी महाराज की पूजा होती है और इसका जो फल है वो पेट के अंदर जो बीमारियां हैं, जैसे किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं तो अगर इसका जूस बना के पिला दिया जाए तो वो काफ़ी कारगर साबित होता है।
इसके फल इस समय लगे हुए हैं।